अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स। यहाँ पर कुछ इसके बारे में बताया गया है। द वर्ड काइनेमेटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनमा। ये ग्रीक वर्ड है, काइनमा से लिया गया है। हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन in space in a certain time interval without considering the causes of motion. It is the study of motion of bodies without any reference of force. यानी स्पेस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी उस पर कोई फोर्स किसी ने नहीं लगाया कि जैसे ये पेन है मैंने उठाकर यहाँ रखी, ये मैंने रेफरेंस दिया है फोर्स का। तो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है, तो उसकी स्टडी को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं व्हेन यू थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर, आपने हवा में एक बॉल फेंका, हाउ हाई डज इट गो, कितना ऊपर वो गया। व्हेन अ ग्लास स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड, जब एक गिलास आपके हाथ से गिरता है, हाउ मच टाइम डू यू हैव टू कैच इट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अब एक गिलास आपके हाथ से गिरा तो कितने सेकंड्स के अंदर आपने उसको पकड़ना है ताकि वो गिरने से बच जाए। एक ये सवाल है, या दूसरा ये सवाल है कि जब आप किसी बॉल को हवा में फेंकते हो तो कितना ऊपर वो जाएगा। हाउ विल यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ जेट फाइटर बीइंग कैटापुल्ट डाउन द डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर से एक जहाज़, जंगी जहाज़ उड़ता है, उसके मोशन को आप कैसे देखते हैं। These and some other similar questions you will learn to answer in this unit. इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन जैसे सवालों के जवाब हम कैसे दें। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। ऐसी फिज़िक्स जिसके अंदर हम स्टडी करें मोशन को, ऑब्जेक्ट्स के मोशन को, किसी भी मूवमेंट को जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसको मैकेनिक्स कहा जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन को पढ़ना कौन सी ब्रांच है फिज़िक्स की? मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनामिक्स। द वर्ड काइनेमेटिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनमा विच मीन्स मोशन। ठीक है, तो मोशन को पढ़ना मैकेनिक्स कहलाता है। मैकेनिक्स को डिवाइड किया है, एक तो काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स का ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है मोशन। काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच काजेज मोशन। यानी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम किस में पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, डायनामिक्स अभी हमने नहीं पढ़ा, कि मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसने इसके बारे में बात नहीं की, सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात कर रहा है। वैसे डायनामिक्स भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ मोशन, यानी व्हाट मेक्स द ऑब्जेक्ट्स टू मूव। ठीक है, कौन सी ऐसी फोर्स लगी या किस चीज़ की वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो कॉजेज़ ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं डायनामिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, लेकिन डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद रेस्ट एंड मोशन। हैव अ लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, यू कैन ऑब्जर्व वेरियस थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, बुक्स एट्सेट्रा आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जब आप अपने क्लासरूम में दाखिल होते हो तो आप देखते हो टेबल है, चेयर है, बुक्स हैं, वो मूव नहीं कर रही, अपनी जगह पर पड़ी हुई हैं। तो ये क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट इसको कहा जाता है। A car is in the state of rest with respect to trees and bushes around it. Thus, rest can be defined as
कह रहे हैं कि जो कार है वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीज एंड बुशेस अराउंड। अगर वो आप ट्रीज़ को देखें तो ट्रीज़ में मूवमेंट हो रही होती है। ये देखें, ये जो फिगर 2.1 है, ये जो कार है रुकी हुई है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन इसकी जो ऊपर ट्रीज़ हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कार जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब ये रेस्ट की डेफिनेशन बताई गई है। A body is said to be in rest if it does not change its position with respect to its surroundings. एक बॉडी अपने रेस्ट के स्टेट में है अगर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स वो अपनी जो है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही। ठीक है, अब देखें कैसे। अ ट्रेन इज स्टेशनड एट द प्लेटफॉर्म, ये स्टेशन पे खड़ी है ट्रेन। अ पर्सन कैन नोटिस दैट द ट्रेन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। आप देख सकते हो कि अगर ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, हैंस द ट्रेन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट एज सून द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है, इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, नाउ वी कैन से दैट द ट्रेन इज इन द मोशन। अब जब ट्रेन चलने लगी है तो जो उसकी सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो खड़ी हैं और ट्रेन चल रही है, तो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। थस मोशन कैन बी डिफाइंड एज। अब मोशन की डेफिनेशन सुने। रेस्ट की डेफिनेशन ये है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, अगर कोई चीज़, अब ये देखें, ये बुक है, ठीक है, अब ये जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से ये मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब ये मोशन की डेफिनेशन है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी रेस्ट का उलट कर लें कि यहाँ होता है इफ़ इट डज नॉट चेंजेस, यहाँ इफ़ इट चेंजेस। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स तो इट इज़ सेड टू बी इन motion. Nobody in the universe is in the state of absolute rest or absolute motion. If a body is at rest with respect to its some reference point, at the same time it can also be in the state of motion with respect to it some other references points. कि इस दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। अगर किसी हिसाब से वो किसी वक्त किसी हिसाब से अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसी वक्त वो किसी हिसाब से स्टेट ऑफ रेस्ट में भी है। अब आप एक एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज पैसेंजर आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स और ऑब्जेक्ट्स इन द बस। ये देखें, ये बस है, इसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्योंकि वो अपनी जगह बैठे हुए हैं और दूसरे पैसेंजर्स एक दूसरे को जो देख रहे हैं, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। बट फॉर अनदर ऑब्जर्वर आउटसाइड, लेकिन जो बाहर खड़ा इनको देख रहा है उनके हिसाब से ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं और स्टेट ऑफ मोशन में है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जो अंदर इनका माहौल है उस हिसाब से ये रेस्ट में है, जो बाहर वाला इनको ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से ये मोशन में है। तो ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है, सिमिलरली अ पैसेंजर फ्लाइंग ऑन एरोप्लेन इज इन मोशन व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राउंड, बट एट द सेम टाइम ही इज एट रेस्ट विथ रेफरेंस टू अदर पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। जहाज़ की मिसाल दे रहा है। जब कोई बंदा जहाज़ के अंदर बैठा है तो अंदर बैठे हुए लोगों के हिसाब से वो रेस्ट में है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जो नीचे खड़े लोग देख रहे हैं जहाज़ को, उनके हिसाब से जहाज़ मूव कर रहा है और सारे पैसेंजर स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, तो इसका मकसद यही है कि कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ मोशन। वी ऑब्जर्व अराउंड अस that all objects in universe are in motion. However, the nature of their motion is different. Some objects move along circular path, other move in straight line, while some objects move back and forth only.
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। कह रहे हैं कि हम देखते हैं आसपास, हमें हर चीज़ मोशन में नज़र आती है, लेकिन उनके मोशन का, उनकी मूवमेंट का एक तरीक़ेकार अलग होता है। कोई सीधा चलता है, कोई सर्कुलर चलता है, ठीक है, कोई आगे पीछे इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब ये टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ मोशन। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, इसको लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम इसकी टाइप्स हैं। दूसरा है रोटरी मोशन, तीसरा है वाइब्रेटरी। इनको एक एक करके समझते हैं। पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अराउंड इन डिफरेंट वेज, यू कैन ऑब्जर्व हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, विच ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, विच ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ लीनियर पाथ। कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग हिसाब से, अलग अलग तरीक़ों से मूव कर रही हैं। कोई आप देखेंगे कि सर्कुलर पाथ पर चल रही होती हैं, कुछ आप देखेंगे कि सीधे रास्ते पर चल रही होती हैं। अ ट्रेन इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक इन फिगर 2.4। यहाँ पर आप देखें कि ये सीधे रास्ते पर ट्रेन चल रही है, ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है। यू कैन ऑब्जर्व दैट एवरी पार्ट ऑफ द ट्रेन इज़ मूविंग अलोंग दैट स्ट्रेट पाथ। पूरी ट्रेन का कोई भी हिस्सा हो, वो सारा इसी स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिफाइंड एज, ये जो इसका मोशन है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। क्यों? When all points of a moving body move uniformly along the same straight line, such motion is called translatory motion। यानी अगर कोई चीज़ है, उस चीज़ के सारे हिस्से, वो पूरी चीज़, कंप्लीट बॉडी अगर एक ही रफ्तार में चल रही है, एक ही रास्ते पर, तो उसको कहा जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन इसको कहा जाएगा अगर आप स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, चल रहे हो और आपकी पूरी बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। एक है लीनियर मोशन, वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, द मोशन ऑफ अ बस इन a straight line on road is called linear motion, thus the linear motion can be defined as motion of body along a straight line is called linear motion, ठीक है। तो लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन इन्होंने तकरीबन सेम लिखी है। कह रहे हैं व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर सारे पार्ट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। और लीनियर मोशन में भी यही कहा गया है कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है। अगर सीधा चल रहे हैं तो वो लीनियर मोशन है। लेकिन सर्कुलर मोशन भी यहाँ पर, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब एक ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ पे हमारी कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। जैसे कि अर्थ जो है, ठीक है, सन अपनी जगह पे खड़ा है, अर्थ उसके चारों तरफ मूव कर रही है, तो अर्थ क्या है? सर्कुलर मोशन में। उसके बाद है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन यानी जैसे कोई हाउस फ्लाई है, कोई बी है, कोई मच्छर है, वो एक जगह पे नहीं रहते, वो उनकी मूवमेंट चल रही होती है ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए ना, जैसे यहाँ से शुरू हुआ, इधर आया, इधर गया, इधर 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 इधर। तो ये ऐसा जो होता है रैंडम मोशन होता है, यानी कि उनका जो पाथ होता है वो रैंडम होता है, एक पाथ पर नहीं चल रहे होते, सडनली चेंज करते हैं अपनी डायरेक्शन को। द पाथ ऑफ देयर मोशन इज ऑलवेज इरेगुलर, इरेगुलर शेप पे चल रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रैंडम मोशन, ठीक है। उसके बाद है आपका ये एक स्पिनिंग टॉप की एग्जांपल दी हुई है कि हैव यू नोटिस द टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ फैन एंड स्पिनिंग टॉप। अब देखो, जो पंखा है वो अपनी जगह पे है, वह अपनी जगह से नीचे भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं जा रहा, उधर भी नहीं जा रहा, लेकिन अपनी जगह पे, अपने एक्सिस पे रहते हुए वो मूव कर रहा है। मूवमेंट तो उसके अंदर है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, अपनी जगह पे फिक्स्ड है और अपनी जगह से ही मूव कर रहा है। या जैसे कि स्पिनिंग टॉप है, ये अपनी जगह पर इधर ही रहता है, लेकिन इधर ही इसकी मूवमेंट हो रही होती है। तो अगर इस तरीके की मूवमेंट हो कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर फिक्स्ड हो, लेकिन फिर भी उसमें अंदर एक सर्कुलर मूवमेंट हो रही हो, तो इसको कहा जाता है रोटेटरी मोशन, ठीक है। क्या? रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस विच passes through body itself is called spin
और रोटरी। इसको स्पिन भी कहा जाता है, यानी अगर कोई फिक्स्ड एक्सिस पर खड़ा है लेकिन वो मूव भी कर रहा है, ठीक है, यानी उसकी मूवमेंट भी रोटरी है, सर्कुलर मोशन भी है उसके अंदर, लेकिन फिक्स्ड है अपनी जगह पर, तो इसको रोटरी मोशन या फिर स्पिन कहा जाता है। The motion of a wheel about the axle, the motion of rider on the Ferris wheel are examples of rotary motion। ठीक है, ये व्हील भी अपनी जगह पे फिक्स होता है लेकिन मूव कर रहा होता है।